बहुत घने जंगल में पिंकी चिड़िया उस जंगल में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया का पति नीलू चिड़िया बहुत ही बड़े कंपनी में काम करता था। नीलू चिड़िया और हरिया तोता एक साथ काम करते थे। नीलू, ये कुछ बिजनेस के कागज है, इस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। हा, अब ये पूरी कंपनी मेरे नाम पर है। जो तुमने कल हस्ताक्षर किए थे उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पूरी कंपनी मैं हरिया तोता के नाम करता हूँ, इसलिए अब तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। धोखेबाज हरिया, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। सारी कंपनी अपने नाम पर कर ली। अब हम क्या करेंगे? हमारे 2 बच्चे हैं, उनके बारे में भी तो हमें सोचना है। तुम चिंता मत करो, मुझे कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। नीलू चिड़िया काम की तलाश करने लगा, लेकिन बहुत समय हो गए फिर भी उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर उसने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। बच्चों, अब पापा नहीं रहे तो अब हमें स्वयं खुद से ही सब कुछ करना होगा। तुम लोगों ने मकान का पैसा नहीं भरा, इसलिए अब मकान मेरी हुई। बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं रहा। तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। ये देखो मम्मी, ये तस्वीर है जो मैंने बनाई है और ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी तस्वीर है। इन्हें हम बाजार में बेच करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन सब पेंटिंग्स को ले करके बाजार में बेचने के लिए जाऊंगी। तो पिंकी चिड़िया एक आशा की किरण लेकर के बाजार की तरफ चल पड़ी। ले लो अच्छी तस्वीरें, पेंटिंग्स ले लो, पहाड़ की, जंगल की, महल की, घर, तालाब, सबकी अच्छी सुंदर पेंटिंग ले लो। वाह बहन, बहुत ही सुंदर पेंटिंग। हाँ, जरा हमें भी तो दिखाना। मुझे वो जंगल वाला और वो पहाड़ वाले 2 पेंटिंग जरा पैक कर देना। हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी पैक कर देती हूँ। धीरे धीरे करके पिंकी चिड़िया के सारे पेंटिंग्स बिक गए और अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब वो बहुत खुश थी। ये देखो बच्चों, आज बहुत अच्छी कमाई हुई। अब हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। अब हम लोग भी अपने पुराने घर को खरीद करके लाला जी को पैसे दे करके अपने पुराने घर में रहेंगे। वाह माँ, अब हम लोग अच्छे खाने खाएंगे और अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। हाँ बेटा। पिंकी चिड़िया ने फिर से अपना मकान खरीद लिया और उसको और भी सुंदर बना दिया। पिंकी चिड़िया फिर अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने और खाने लगी और अपनी जिंदगी सुख और शांति से बिताने लगी।